जब भी मैं कोई इवेंट में जाता हूँ तो फिर वहाँ पर कुछ लोग मिलने के लिए आते हैं एंड उनमें से कुछ लोग हमेशा ऐसी कोई चीज़ बोलते ही हैं कि मुझे भी आपके जैसा बनना है। अब ये चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि एक इंसान है जिसको मेरे जैसा बनना है, तो फिर पक्का मेरे में कुछ अच्छी चीज़ें होगी जिसकी वजह से वो ऐसा बोल रहा है कि उसको लिटरली मेरे जैसा ही बनना है। अब ये मैं खुद अपने आप की ही बात नहीं कर रहा, इसके अंदर जो भी बाकी के अदर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, उन फ्रेंड्स को भी, उन इन्फ्लुएंसर्स को भी दूसरे लोग आके बोलते हैं कि मुझे आपके जैसा बनना है। अब उनको भी अच्छा लगता होगा। अब ये सारी बातें ऊपर ऊपर से तो अच्छी लगती है कि एक इंसान को दूसरे इंसान जैसा बनना है, बिकॉज वो जो इन्फ्लुएंसर है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है उन लोगों को अच्छी तरह से कि भाई तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे ताकि तुम्हारी लाइफ ज़्यादा अच्छी हो जाए, ताकि तुम पैसे कमा सको, अपनी जो ड्रीम फिजिक है उसको हासिल कर सको एंड तुम्हारी लाइफ थोड़ी ज़्यादा बेहतर बन जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर जो इन्फ्लुएंसर होता है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स होता है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपको। लेकिन तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते या तो फिर ऐसा अपने दिमाग और दिल के अंदर नहीं रख सकते कि मुझे उस इन्फ्लुएंसर जैसा बनना है, क्योंकि तुम असल में उस इन्फ्लुएंसर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर जो भी वीडियोज़ एंड स्टोरीज़ अपलोड करता है कोई भी इन्फ्लुएंसर, तो फिर चांसेस है कि उसमें एक तरह का पर्सोना होता है। एंड अगर तुम्हें वो स्टोरीज़ एंड पोस्ट एंड रील्स को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें भी उस इन्फ्लुएंसर जैसा बनना है, तो फिर तुम असल में उस इंसान जैसे बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो। वो इंसान, वो इन्फ्लुएंसर, वो फिटनेस क्रिएटर जिस तरह का पर्सोना क्रिएट कर रहा है सोशल मीडिया पर, उस पर्सोना को तुमने अपना लिया है कि भाई मुझे भी इस तरह का पर्सोना बिल्टअप करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो पर्सोना होगा उस फिटनेस इन्फ्लुएंसर का, वो तुम्हें थोड़ा डोमिनेटिंग लगता होगा। अगर वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर ऐसी सारी चीज़ें करके इतना डोमिनेटिंग नज़र आ रहा है, तो फिर चांसेस हैं कि अगर मैं भी उस फिटनेस इन्फ्लुएंसर जैसे बन जाऊंगा तो फिर मेरा भी जो ऑरा होगा वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ है जो बहुत बेकार की है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि तुमको उस इंसान के बारे में असल में कोई भी चीज़ पता नहीं है। एंड ये चीज़ कितनी इंटेंस है वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है जो उनको समझनी चाहिए। जब भी तुम इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर कोई भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखते हो तो फिर वो एक तरह का पर्सोना होता है, वो एक छोटा सा एस्पेक्ट होता है उस इंसान का। लेकिन क्या होगा कि अगर वो इंसान अपनी रियल लाइफ के अंदर हेट्रेट से भरा हुआ होगा, मास्टरबेट करता होगा, उसको बहुत गुस्सा आ जाता होगा, उसकी लाइफ में कांस्टेंट एजिटेशन रहता होगा कि मुझे अब ये करना है, अब वो करना है, अब फलाना करना है, एंड वो कभी भी खुश नहीं रहता। लेकिन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर वो इस तरह से एक पर्सोना क्रिएट करता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, वो एक बहुत दमदार और ताकतवर इंसान है। एंड उन सारी चीज़ों को देख कर तुम्हें लगता है कि भाई अगर किसी के जैसा बनना है तो फिर वो यही इंसान है। इसलिए कभी भी ऐसा मत बोलना कि तुम्हें एक फिटनेस क्रिएटर जैसा बनना है, क्योंकि तुम्हें उस क्रिएटर के बारे में कुछ भी चीज़ें नहीं पता। इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर सर्टेन वे में अपने आप को दर्शाना बहुत आसान है। चांसेस ऐसा भी है कि जो भी वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने आप को उस तरह से दिखाते होंगे जिस तरह से उनको अपनी इमेज को सेटिस्फाई करना है। अगर वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा डोमिनेटिंग नज़र आए तो फिर वो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर सर्टेन तरह के एडिट्स अपलोड करेंगे, सर्टेन चीज़ें लिखेंगे, सर्टेन चीज़ें बोलेंगे। लेकिन जब असली लाइफ के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का समय आता होगा, असली लाइफ में जब कोई मुश्किल चीज़ें करने का समय आता होगा, तो फिर वो असल में उन सारी चीज़ों को कर नहीं पाते होंगे, क्योंकि वो अंदर से शायद डरपोक होंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बहुत डोमिनेटिंग बन जाए। इसलिए वो जो इस तरह का इमेजिनेशन उन लोगों ने अपने दिमाग के अंदर क्रिएट करके रखा है, वही इमेजिनेशन का वो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर दर्शाते हैं। एंड उस तरह की चीज़ों को देख कर तुम इम्प्रेस हो जाते हो कि वाह भाई क्या इंसान है, मुझे भी इसी तरह का बनना है, इसी की तरह बोलना है, इसी की तरह जीना है, ऐसी ही बॉडी चाहिए एंड ऐसी ही पर्सनालिटी चाहिए। ऐसी सारी चीज़ें अगर तुम भी सोचते हो तो फिर इसको सोचना बंद करना होगा। इसलिए याद रखना, सोशल मीडिया एक तरह का परफॉर्मेंस है, रियलिटी नहीं है। एंड अभी जिस तरह की एप्स्टीन फाइल का सिचुएशन चल रहा है दुनिया के अंदर, उससे तो तुम्हें अच्छी खासी इंस्पिरेशन अब ले लेनी चाहिए। उसमें कई सारे अमीर, फेमस और एडमिरेबल पर्सन्स थे जो एप्स्टीन फाइल्स में थे। उन सारे लोगों को तुम इंस्पायर करते थे। अब उन सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जो फिटनेस क्रिएटर्स हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कुछ खास बड़ा डिफरेंस है नहीं। चांसेस है कि उनके पास पावर है, इसलिए उन लोगों ने ज़्यादा भद्दी चीज़ें की हैं। कुछ फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के पास ज़्यादा पावर नहीं है, इसलिए वो लोग अपने एस्पेक्ट में सर्टेन चीज़ें दिखाते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन
जब भी तुम सोशल मीडिया पर किसी को भी एडमायर करना शुरू करो तो फिर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि तुम कैसे इंसान को अपना इंस्पिरेशन बना रहे हो। एंड एक और चीज़ है जो तुम्हें अपने आप से पूछनी चाहिए कि तुम अगर एक इंसान को एडमायर कर रहे हो, तुम्हें अगर उस इंसान जैसा बनना है, तो फिर क्या तुम्हें उस इंसान का जिस तरह का डोमिनेंस है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, एंड जिस तरह की उसकी पर्सनालिटी वो रिप्रेजेंट कर रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, क्या उस डोमिनेंस को देखकर तुम उसको अपना इंस्पिरेशन बना रहे हो? क्योंकि अगर डोमिनेंस का सीन है तो फिर तुम्हें ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब भी तुम डोमिनेंस के पीछे ज़्यादा भगते हो तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर कभी भी शांति नहीं आ पाएगी। तुम्हारा दिमाग कॉन्स्टेंटली चंचल रहेगा एंड तुम कॉन्स्टेंटली अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करोगे। तुम देखोगे कि इंस्टाग्राम पर अब एक और नया इन्फ्लुएंसर आ रहा है जिसके जेनेटिक्स तुमसे भी ज़्यादा अच्छा है, जिसकी फिजिक तुमसे भी ज़्यादा अच्छी है, एंड जिसकी रील्स के अंदर रीच तुमसे भी ज़्यादा आ रही है, जिसकी लाइफ तुमसे भी ज़्यादा अच्छी है। इस तरह की चीज़ें जब तुम देखना शुरू करोगे तो फिर चांसेस है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर भसड़ मचनी शुरू हो जाएगी। अगर तुम्हें ऐसी सारी चीज़ों से बचना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग ज़्यादा शांत रहे, तो फिर कभी भी ये जो इवोल्यूशनरी चीज़ है, इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है डोमिनेंस का, इसके पीछे कभी भी पागल मत होना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर पीस को ही रखने की कोशिश करना। अब तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है? तुम्हें करना ये होगा कि जब भी तुम इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर कोई भी एक क्रिएटर को देखो, एक इन्फ्लुएंसर को देखो, तो फिर उससे कई सारी चीज़ें सीख लेना। जो भी चीज़ें सीखने लायक हो उन सभी चीज़ों को सीख लेना। वो किस तरह का वर्कआउट प्लान कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग की फ़िलोसॉफ़ी क्या है, वो ज़िंदगी किस तरह से जीता, उन सारी चीज़ों को देख लेना है। उनमें से जो भी चीज़ें अच्छी लगे उनको तुम अपनाने की कोशिश भी कर सकते हो। कि अगर जिम में जाकर वो बहुत फेलियर तक ट्रेन करता है तो फिर ठीक है, वो बात सुनने में अच्छी लग रही है, इसलिए तुम भी जिम में जाकर फेलियर तक ट्रेन करना शुरू कर देना है। अगर वो जिम में जाके अच्छी टेक्निक फॉलो करता है एंड कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है कि वो किस तरह की चीज़ें जिम में करता है, जिसकी वजह से उसकी एक बहुत अच्छी फिजिक बन चुकी है, तो फिर तुम भी उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की प्रैक्टिकल चीज़ है जो तुम उसके अंदर देख कर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको, ऐसी सारी चीज़ों को लेकर तुम अपने आप को उसके हवाले कर सकते हो कि नहीं भाई, ये सारा एस्पेक्ट में उन भाई साहब के पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए वो नॉलेज तुम्हें लेनी होगी। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस बोलना कि मुझे उस तरह का इंसान बनना है, वो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया। अगर तुम्हें एक इंसान पसंद है, उसके अंदर सर्टेन खूबियाँ पसंद आती है, तो फिर वो बात अच्छी लगती है सुनने में एंड तुम वो चीज़ कर भी सकते हो। लेकिन अभी सोशल मीडिया के ज़माने के अंदर ऑलमोस्ट हर एक इंसान बहुत इजीली फेमस हो सकता है, लेकिन हर एक इंसान असल में ऐसे होते नहीं हैं कि तुम उनको एडमायर करना शुरू कर दो एंड उनके जैसा बनने की कोशिश करने लगो। क्योंकि जो सेल्फ ऑब्सेशन का फेज़ चल रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, कि अगर तुम अपने आप से बहुत लगाव करते हो, अपने शरीर से, अपने चेहरे से, अपने कपड़ों से, तो फिर इन सारी चीज़ों को देख कर दूसरे सारे लोग तुम्हें बहुत आसानी से फॉलो करने लगते हैं। क्योंकि सभी लोग अपने शरीर और अपने लुक से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन बिल्डअप करने लगे हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं देखते कि दिमाग का संतुलन किस तरह का है, दिमाग के अंदर शांति है या नहीं, स्पीच अच्छी है या नहीं, उनकी जो लाइफ की फ़िलोसॉफ़ी है वो किस तरह की है, जो लाइफ के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके लिए उनके विचार क्या हैं। कोई भी असल में बुद्धिमान बनने की कोशिश नहीं कर रहा, हर कोई बस खूबसूरत बनने की कोशिश कर रहा है बाहर से। इसलिए तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर ध्यान से लोगों को देखना एंड ध्यान से लोगों को अपना इंस्पिरेशन बनाना। आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें एक पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए हो कि किस तरह से बॉडी बनाई जाती है, जिम में जाकर किस तरह का वर्कआउट प्लान फॉलो करना होता है, किस तरह का डाइट फॉलो करना होता है, एंड अगर तुम्हारी फिजिक अभी भी फ्लफ़ी एंड बहुत सॉफ्ट नज़र आती है, इवन दो तुम जिम के अंदर कई महीनों से जा रहे हो, तो फिर अगर तुम मेरा द स्किनी फैट एस्केप ब्लूप्रिंट कोर्स चेकआउट करोगे तो फिर ट्रस्ट मी, उससे तुम्हारी बहुत अच्छी खासी फिजिक बन जाएगी। क्योंकि उसके अंदर मैंने कई सारी चीज़ों के बारे में बातचीत की है कि किस तरह से तुम एक अच्छी फिजिक बना सकते हो। प्रैक्टिकल स्टेप्स है, कोई भी फालतू इमोशनल मोटिवेशनल चीज़ें ज़्यादा नहीं डाली है। प्रैक्टिकल चीज़ है जो तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर, अपने जिम के अंदर, अपने किचन के अंदर इम्प्लीमेंट करनी होगी। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें एक अच्छी फिजिक बनानी है तो फिर उस कोर्स को ज़रूर चेकआउट करना। उसके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं।